हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आज है नवरात्रि की 9वीं तिथि यानी कि आखिरी तिथि। आज है माता की विदाई। तो थोड़ा सा भावुक वाला दिन तो है ही, बट थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, अच्छे से मैंने सेवा की माता की और खूब अच्छे से सारी प्रिपरेशन मैंने की, सारी चीज़ें अच्छे से यथार्थ हो गई। तो आज की तैयारी मतलब आज बस का जो हल्का सा भी बना लो कि मुझे हाँ पूजा तैयारी हो रही है भोग बस। और बाकी सारी चीज़ें करनी है उसकी मैंने प्रिपरेशन पहले कर ली कि मतलब ये सारी प्रिपरेशन करने में ही ऑलमोस्ट बहुत समय लगता है। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब अपने अपने घरों में करते होंगे और थोड़ा सा समय लगता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से विधिवत निकालना, फिर उसे यथार्थ बस लगाना सिस्टम अब से। पाओ तुम संसार सबके लिए तो खेल ये पानी थोड़ा सा ऐसे करके टास्किंग खुशी होता खुशी है, सब मतलब कुछ अपना टास्क वाला काम सब होता है, थोड़ा विश्व सा गुरु समय भगवान लगता है। सरस्वती को तो तुम ये लाया सारे विघ्नाशी पुष्प विघ्न वगैरह हारी लगाया, सबको सकल जुग सभी धारिका भगवान जी भगवती को सर्वसहाय स्नान साधु आदि गुरु कराया। प्रसाद फिर उसके बाद जो है देवी सभी पे प्रजा जगन चंदन, नित्य गुरु अष्टगंध, प्रसाद ये पाठ सारी पूजा चीज़ें पाठ अर्पित विषय की, गुरु माता को माला सिंदूर पाठ अर्पित तत्व किया, सचिव इत्र नित्य अर्पित पूजा किया, सर्वस्व उर्ली माला भरी। जाता तो दुर्गा ये माता सारी को चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके बहुत समय लग जाता है। और आज यहाँ पे अभी मॉर्निंग में जो प्रसाद लगा वो पंचामृत था, पंचमेवा था, फल था और इसके अलावा महाप्रसाद था। फिर मैंने भोग प्रसाद की तैयारी की। आज के दिन माता को लगता है पूड़ी हलवे का भोग, मतलब कि विशेष होता है हलवा पूड़ी का भोग। तो वही मैं बनाने लगी थी, मतलब पूजा करने के बाद फिर मैं आई हलवा पूड़ी बनाने। फिर उसके बाद उसको मैंने रख दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए और फिर यहाँ से चौक मैंने बना लिया, जहाँ पे अब हमें हवन करना है। तो हवन कराने के लिए पंडित जी आएंगे, तो उनका मैं वेट कर रही हूँ। तब तक मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट वो सारी तैयारी कर लूँगी। और इतने में बज गई थी 12। तो फिर 12 बजे हमारे रामलला का भी हुआ जो है अच्छे से भव्य आरती, क्योंकि आज है रामनवमी, हमारे राम जी का, हमारे श्री राम जी का जन्मदिन। तो आज के दिन उनकी भी पूजा अर्चना हुई। खूब अच्छे से उनका जो है पुष्पों से श्रृंगार किया, उन्हें अष्टगंध चंदन लगाया, मॉर्निंग में उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराया था। फिर उसके बाद अच्छे से उनकी आरती वगैरह कर ली, मतलब खूब अच्छे से उनकी पूजा अर्चना की। उनसे मनाया कि हाँ भगवान जी, जो भी हमसे कमी हो, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। और बाकी सारी चीज़ें आप यथार्थ देखिएगा। उसके बाद फिर जो भोग बनाया था ना, वो भोग मैं ले आई। तो आज भोग में विशेष था हलवा पूड़ी चने की सब्जी और खीर। तो ये विशेष प्रसाद था माता को अर्पित करने के लिए। बस ये बात का ध्यान रखें कि भोग में बिल्कुल सात्विकता जो है आपके होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा सात्विक भोजन होना चाहिए। और इसके अलावा जो मॉर्निंग में भोग लगाया था वो आप देख सकते हैं, महाप्रसाद, फल, जल माता के लिए, पंचामृत और पंचमेवा। इसके बाद ये उर्ली भरी और ज्वारें देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, कितने अच्छे से उगी हैं। कहते हैं माता का आशीर्वाद होता है, जितनी अच्छी ज्वारें उगेंगी उतना अच्छा आशीर्वाद आपको माता का मिला है। ये संकेत होता है माता की तरफ से कि आपकी पूजा स्वीकार हुई और माता रानी आपको खूब सारा आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये देखिए माता रानी का भी श्रृंगार वगैरह सुबह हो गया था। फिर उसके बाद अखंड ज्योत भी मेरी बहुत अच्छे से जल रही है। मतलब माता रानी की कृपा से सब कुछ यथार्थ, सब कुछ बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें यथार्थ थी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। और ये देखिए हमारे लल्ला जी, आज इन्होंने पहनी है रेड कलर की ड्रेस और उसी के साथ कंट्रास्ट रेड कलर की ज्वेलरी भी मैंने इन्हें पहनाई है। यहाँ पर भी मैंने एक उर्ली उर्ली भर दी थी, मतलब कि अखंड ज्योत के बगल में एक उर्ली भर दी थी। और ये देखिए अखंड ज्योत पास से दिखा देती हूँ, कितने अच्छे से सारी चीज़ें यूनिक तरीके से रखी हुई हैं। और थोड़ी सी माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की थी कि विदाई के समय पे भी जो है श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। तो एक बार मैंने फर्स्ट डे मतलब जब स्थापना की थी तब की थी, और उसके बाद सेकंड जो है आज जब नवमी की तिथि है, मतलब जब माता की विदाई है तब की है। इसके अलावा जो कन्या भोजन है वो मैं वीडियो अलग से सेपरेट आप सबको शेयर सर्वाय कर नमः दूंगी। फिर विजते इसके बाद आ गए पुण्यकमयः थे पंडित जी, तो उन्होंने अग्निर्वा अपनी प्रिपरेशन मनवाशुच शुरू कर शुभो दी, मतलब विष्णेनो जो भी कुछ देवा करना था। और हवसागमनि फिर पतिदेव भी आ भद्रो गए कि हाँ भवन्ति साथ में मानो बैठेंगे। तो हवन इत्यादि अधियायिरिकताय में हमेशा भगदन्तो जोड़े में हरे बैठना चाहिए, मतलब कोशिश करें कि आप जोड़े में ही अतिदेवर्यन्तरिक्षारतिर्माता बैठें। ये तीर्थाभ्यो उचित नमः होता है, सर्वेभ्यो शास्त्र सम्मत देवेभ्यो होता है नमः कि सर्वेभ्यो पति पत्नी को ब्राह्मणेभ्यो साथ में जो है हवन इत्यादि करना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा कार्य है जिसमें साथ रहना क्षेत्रेदं अति आवश्यक सन्निधिपतेः होता है। फिर पंडित महामांगल्ये जी ने हम लोगों को महामासे संकल्प कराया चैत्रमासे कि शुभे आप लोग संकल्प शुभपक्षे करिए, ये सारी चीज़ें आप शुभ विधिवत अच्छे से जो है कंप्लीट करेंगे। कोई भी पूजा हो संकल्प सबसे पहले अवश्य कराया जाता है। फिर पंडित जी के कहे अनुसार, मतलब जैसा जैसा वो कहते गए वैसा वैसा हम लोगों पाद्योपाद्यं ने किया। हस्त्योदर्घ्यम् फिर आचमनीयं जो है जो पूजार्चनीयं स्नानीयं हवन कुंड था उसमें अग्नि सलिलम प्रज्वलित करने के लिए पाद्यं बताया गया, जल देवपंचशतीं जो है प्रतिगृह्णाम् डालने को थोड़ी कहा नीचे गया, चले मतलब जाओ नीचे आचमन करने के लिए। फिर भगवान जी को टीका, अष्टगंध, चंदन,
चंदन इत्यादि अर्पित किया। और मुझे ना थोड़ी सी सजाने की बीमारी है कि हर चीज़ें मुझे डेकोरेट होनी जो है ज़रूरी होती है। तो मैंने उस पॉट पे भी खूब सारे टीका लगा रहा था। सब लोग मुझे टोक रहे थे कि नहीं, ये ज़्यादा तामझाम मत करो, जो करना है पहले वो करो, मतलब जो उचित है उसको करो, बहुत ज़्यादा जो है साज सजावट में मत पड़ो। ये सारी चीज़ें पहले से कर लेनी चाहिए थी। तो शायद पहले मेरे दिमाग में नहीं आया, नहीं तो मैं ज़रूर ये चीज़ें कर लेती। हालाँकि उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें पुष्प इत्यादि लगा नहीं सकते, क्योंकि वो सारी मुरझा जाती हैं। फिर उसके बाद अग्निदेव को प्रसाद अर्पित किया, मतलब फलों का प्रसाद अर्पित किया। फिर जो है पंडित जी ने मंत्रों से कुछ उच्चारण करके जो है आहुति डलवाई। तो देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा पंडित जी करके जाते हैं ना, तो अपने आप को बहुत संतुष्टि होती है, बहुत आत्मा को तृप्ति टाइप की मिलती है, जैसे लगता है कि बहुत अच्छा कोई कर्म हम लोगों ने कर लिया है। फिर नवग्रह की पूजा हुई, मतलब नवग्रह की शांति के लिए वो पूजा हुई। उसके बाद फिर शाकल डालना शुरू हुआ, तो खूब सारा शाकल मैंने बना के रखा था और सारे लोगों ने मिल के हम सब ने अच्छे से विधिवत पूजा की, बहुत अच्छा लगा। और ये एक ऐसा टाइम होता है, ऐसा मोमेंट होता है कि जब हम सब, मतलब पूरी फैमिली मेरी एक साथ होकर पूजा अर्चना करते हैं, एक साथ होकर कोई अच्छे कार्य करते हैं, मतलब कर्म करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ ना कि ऐसा कुछ 2-4 जो है होना चाहिए, 1 महीने में 1 तो कुछ होना चाहिए कि जिसमें हम सब पूरी फैमिली बैठकर भगवान जी के सामने कुछ ऐसा करें कि जिससे मन को शांति मिले, मन को तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले। बट ऐसा हो नहीं पाता है, कोई कहीं बिज़ी होता है, कोई कहीं बिज़ी होता है, कुछ ना कुछ करके, मतलब कुछ ना कुछ करके ऐसा हो ही जाता है कि हम लोग बिज़ी ही रह जाते हैं, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर हवन इत्यादि करने के बाद टीका मतलब लगाने की बारी आई, तो महिलाओं को स्वयं से लगाने के लिए पंडित जी कहते हैं, तो वो मैंने अपने हाथ से टीका लगाया और बाकी सभी को उन्होंने लगाया। और फिर आई बारी जो है माता की आरती की, यानी विदाई की। तो खूब अच्छे से हम लोगों ने गा गा के विदाई की माता की, खूब अच्छे से आरती गाई, सब ने मिलकर आरती की। ये देखिए पूरी फैमिली मेरी खड़ी है, मतलब मेरे पति देव, बच्चे और एक छोटी सी बिटिया, मतलब सारे लोग जितने लोग थे, पंडित जी और एक बहू भी आई हुई थी, तो वो भी सब साथ में खड़े हुए थे, सब अच्छे से पूजा की। वो ना घंटी किसी को दे ही नहीं रही थी, बोल रही थी नहीं मैं बजाऊंगी, हालांकि वो बजा नहीं पा रही थी बट ज़बरदस्ती ले रही थी। कोई नहीं, आज माता के रूप में, कन्या के रूप में, मतलब माता कन्या के रूप में आई थी, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। और इसके बाद ही जस्ट तुरंत बाद ही हम लोगों ने जो है कन्याओं को बुला लिया था खाना खाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा खाना तैयार था, मतलब भोग प्रसाद तैयार था, बस पूड़ियाँ निकालनी थी, तो वो फटाफट से हो गई थी, उसमें टाइम नहीं लगा था। और ये देखिए जैसे थोड़ा सा ना भावुक कर देने वाला ये मोमेंट होता है, थोड़ा सा लगता है कि बस अब आज के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी, माता रानी की विदाई हो जाएगी, प्रतिमा तो यहीं रहेगी, प्रतिमा तो नहीं जाएगी, बट फिर भी मन में ये रहता है कि मतलब ये विदाई हो जाएगी, ये मेरा जो 9 दिन का रूटीन रहा इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर तो कोई भी चीज़ें डेकोरेट होती हैं या अच्छे से विधिवत तैयार होके रखी जाती हैं, तो फिर वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और फिर जब वो हट जाती है तो थोड़ा सूना सूना तो लगता है। बट फिर भी ये आशा है कि 6 महीने बाद फिर से माता रानी आएंगी, फिर से उनकी सेवा और उनकी पूजा अर्चना में हम लोग अपना जो है अपना कार्यभार संभालेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग फिर से वो कार्य करेंगे 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद फिर से माता रानी आएंगी और फिर से सेवा हम लोग करेंगे उनकी, और जितना हो सकेगा, जितना माता रानी की इच्छा होगी हम लोगों से कराने की। और आज मैंने पहनी थी रेड कलर की साड़ी, और बाकी सारी फैमिली भी, सब लोगों ने रेड पहना था, मतलब बच्चों ने भी रेड टी शर्ट पहनी थी, पतिदेव भी रेड टी शर्ट पहने थे। और ये देखिए ज्वारे, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून भरा समय लग रहा था। फिर संकल्प को खोला गया, अर्थात जो संकल्प हम लोगों ने 9 दिन पहले, मतलब स्थापना के दिन बांध कर रखा था, मैंने स्पेशली कि मैं माता रानी की ये जोत अखंड जलाऊंगी, 9 दिनों तक जलाऊंगी, 9 दिनों तक मैं व्रत रखूंगी माता रानी का। और ज्वारे मतलब कहने का मतलब 9 दिनों की सेवा का व्रत ले रखा था। वो संकल्प इस आरती के बाद मैंने खोला कि हाँ माता रानी, मैंने जो संकल्प लिया था वो मैंने पूरा किया। और अच्छे से फिर उसके बाद पंडित जी से कलावा बंधवाया, मतलब कि रक्षा सूत्र बंधवाया हाथ में। बाकी सारे लोगों ने अच्छे से पहले ही बंधवा लिया था, फिर उसके बाद मैंने रक्षा सूत्र बंधवाया कि जो है माता रानी की कृपा मेरे साथ बनी रहे। और ये देखिए मेरी हवन जो है बहुत ही अच्छे से जल रही थी, मतलब कि जो उसकी लौ थी ना, लपकें थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब नॉर्मली आप सुकून से देखिए उस चीज़ को ना, तो बहुत ही सुकून देने वाला मोमेंट लगता है। मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा था।
आप सबको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं